दीनबंधो मंगल करता हम दासों। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला में पहले भी हम भक्तों के अनुभव में सुन चुके हैं कि महाराज जी 15 जून के कैंची भंडारे की व्यवस्था स्वयं देखते हैं। पहले एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एक भक्त परिवार जब मेले से वापस नैनीताल जाना चाहता है तो बड़ी देर तक कैंची मंदिर के बाहर खड़े होने के परेशान वह भक्त महिला परेशान होकर महाराज जी से शिकायत करती हैं कि महाराज जी आपने बुला तो लिया, अब वापस जाने की भी व्यवस्था करवा देते। उन्होंने इतना कहा ही था कि उसी क्षण उनके जाने की व्यवस्था महाराज जी करवा देते हैं। अनेकों भक्तों के साथ यह अनुभव होता है। उन अनुभवों को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि महाराज जी आज भी 15 जून के मेले की व्यवस्था स्वयं देखते हैं। यदि आपका कोई ऐसा अनुभव जो बाबा की महासमाधि के बाद का हो और वह अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो तो आप हमारे साथ उस घटना को ज़रूर शेयर करें। आज की घटना को हमारे साथ श्री अखिलेश शर्मा जी ने साझा किया है, जो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अखिलेश जी की आयु अभी लगभग 70 वर्ष है और आज से 4 वर्ष पूर्व वो अपने जीवन में घटी एक घटना का हमसे जिक्र करते हुए बताते हैं कि वह 15 जून 2017 को कैंची मेले के महाभंडारे में सम्मिलित होने के लिए कैंची धाम पहुंचते हैं। उस दिन उनके साथ उनके परिवार के लोगों के अलावा उनके मित्र की पुत्रवधू व पौत्र भी उनके साथ होते हैं। कैंची मेले की व्यवस्था आप लोगों को पता है कि जिस दिन वहाँ पे महाभंडारा होता है, ट्रैफिक को 4-5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। वहाँ से सभी लोग पैदल चलते हुए एक पंक्ति बनाकर पैदल यात्रा के द्वारा मंदिर तक पहुँचते हैं। अखिलेश जी जब अपने परिवार के साथ गाड़ी से उतरते हैं तो लगभग उस समय दिन के 11 बज रहे होते हैं। परिवार के सभी लोग गाड़ी से उतरकर उस आने जाने वाली भीड़ में सम्मिलित हो जाते हैं। अखिलेश जी के साथ केवल वह उनके दोस्त का जो पोता होता है वह उनके हाथ की उंगली को पकड़े हुए उनके साथ होता है। बाकी परिवार के अन्य लोग भीड़ में तितर बितर हो जाते हैं। जब परिवार के लोग अखिलेश जी को नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं तो वह उस पोते के साथ जो भक्तों की लाइन लगी होती है उस लाइन में लग जाते हैं और यह सोचते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी दर्शन करके वापस जहां गाड़ी खड़ी है वहां पहुंच जाएंगे। जब अखिलेश जी लाइन में लगते हैं तो उनके पीछे 2 पर्वतीय माइयाँ भी लग जाती हैं। उनके मन में विचार आता है कि वह महाराज जी के धाम में अनुशासन एकदम नहीं तोड़ेंगे और भक्तों के दर्शन के लिए जो कतार बनी हुई है वह उसी कतार में चलकर जाएंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। यह संकल्प तो वह ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि यह संकल्प उन्हें मरणासन्न स्थिति में पहुंचा देगा। वह पाते हैं कि कई लोग बिना किसी पंक्ति के जा रहे हैं, दर्शन करके वापस भी आ गए, लेकिन वह अपने संकल्प को नहीं तोड़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जब कहीं खड़े खड़े ज़्यादा समय लग जाता तो वह अपने साथ आए हुए उस पोते को बैठा देते और जो पानी की बोतल उनके हाथ में थी उससे वह पानी पीते और उस पानी के छींटे अपने मुंह पर मारते। उस पानी के सहारे वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे और हम पंक्तिबद्ध होकर ही महाराज जी के दर्शन करके आएंगे। कुछ ऐसे ही विचार उनके पीछे जो 2 पर्वतीय माइयाँ थीं उनके भी यही विचार थे कि वह अनुशासन का पूर्णतः पालन करके ही दर्शन करेंगे।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उनकी आयु इतनी ज़्यादा थी कि जो अन्य भक्त दर्शन करके वापस आ रहे थे या जो उन्हें देख रहे थे, वह उनसे कहते कि बाबा आप कब तक इस तरह लाइन में धीरे धीरे जा पाएंगे। लेकिन अखिलेश जी अपने उस निश्चय पर अडिग रहते हैं। फलस्वरूप उनकी दशा ऐसी हो जाती है, वह एकदम मरणासन स्थिति में पहुंच जाते हैं। उस लाइन में लगे हुए अखिलेश जी को लगभग 3-4 घंटे हो गए थे और अब 3-4 घंटे के बाद एक कदम भी चल पाना उनके लिए बहुत भारी हो रहा था। तभी वह पाते हैं कि उनके सामने एक 35-40 वर्षीय महिला आती है। वह उन महिला को लगभग 10 गज की दूरी से आता हुआ देखते हैं। जब वह उन्हें देखते हैं तो पाते हैं कि उनके हाथ में एक पॉलीथीन का बैग भी है। वह महिला उनके पास पहुंचती है और पहुंचते ही वह महिला उनसे कहती है कि आप अपनी चप्पल इस पॉलीथीन में डाल दीजिए। अखिलेश जी अपनी चप्पल, अपने साथ आए हुए उस पोते की चप्पल और उनके पीछे जो 2 माइयाँ चल रही होती हैं, ये चारों लोग अपनी चप्पल उनकी पॉलीथीन में डाल देते हैं। उस महिला के आगे इन चारों लोगों की स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो गई थी। ये एक रोबोट की तरह काम कर रहे थे। वह महिला जैसा निर्देश दे रही थी, ये लोग उसी को पालन करना अपना धर्म समझ रहे थे। वह महिला इन चारों लोगों को लाइन से निकालकर अपने पीछे पीछे लाते हुए मंदिर के गेट, जहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, वहाँ तक लेकर जाती है। मेटल डिटेक्टर के गेट से इन चारों लोगों को वह महिला अंदर भेज देती है, लेकिन वह स्वयं बाहर रह जाती है क्योंकि उनके हाथ में चप्पल की पोटली होती है। अखिलेश जी और वह 2 महिलाएं, ये चारों लोग अंदर जाकर के बहुत इत्मीनान के साथ महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। प्रसाद प्राप्त करके जब वह चारों लोग निकासी द्वार पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह बहन उनकी चप्पलों के साथ वहां पर इंतज़ार कर रही होती है। उनको देखते ही अखिलेश जी कहते हैं कि बहन, अगर आज आप नहीं होती तो हम महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाते, और कर भी पाते तो पता नहीं किन परिस्थितियों में कर पाते। इस पर वह बहन जवाब देती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बाबा के आदेश मात्र का पालन किया है। बाबा ने मुझसे कहा कि वह देख, वह बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं, जा जल्दी उनको लेकर आ। मैंने तो केवल उनके आदेश का पालन किया है। इस पर अखिलेश जी उस बहन को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप वास्तव में महाराज जी की दूत बनकर प्रकट हुई। यह कहकर वह पॉलीथीन अपने हाथ में लेते हैं और चारों लोगों की चप्पल को नीचे गिरा देते हैं। वे चारों लोगों का ध्यान अपनी चप्पलों की तरफ जाता है। वो पहनने लगते हैं और जब चप्पल पहनकर वह अपना सर उठाते हैं तो पाते हैं कि वह महिला गायब हो चुकी है। दूर दूर तक उस महिला का कोई नामो निशान नहीं है। इतना सब होने के बाद अखिलेश जी महाराज जी की ही प्रेरणा से यह समझ पाते हैं कि यह लीला कौतुक महाराज जी का किया हुआ है, क्योंकि इतनी भीड़ में इतनी लंबी लाइन लगी है जहाँ पर वहाँ पर वह महिला और लोगों को छोड़कर केवल उनके पास ही क्यों आई। उनसे आगे भी लाइन में बहुत लोग थे, उनसे पीछे भी बहुत थे, लेकिन वह उन्हीं के पास क्यों आई, जबकि उनकी स्थिति मरणासन जैसी हो गई थी। तो यह महाराज जी की लीला थी। यह वह समझते हुए महाराज जी को नमन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, और जब दर्शन करके वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वहां उनके सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।